हेलो गाइस, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे फटाफट से इंडियन पॉलिटी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमको इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे लगभग 22 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो छोटा सा है, आप पूरा देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा गाइस कि ये जो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, जिससे दोनों माध्यम वालों को सुविधा मिले। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं 20 क्वेश्चंस को। तो किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, ये इसका आंसर हम सबको पता है कि इनका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कंस्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय, मतलब दुनिया में संविधान बनाने के लिए पहली बार संविधान सभा का निर्माण किस देश में किया गया था? तो गाइस, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहली बार संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट by Indians to write a constitution to India was done by the committee headed by मोतीलाल नेहरू which is known as, माने ये है कि भारत में भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की कोशिश के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम नेहरू समिति था, और इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी गाइस, वो नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है गाइस, ये 1927 में दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब भारत में संविधान निर्माण का विचार पहली बार किसने रखा था? तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है गाइस कि एम.एन. रॉय ने रखा था। एम.एन. रॉय जो कि भारत में लेफ्टिस्ट विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार भारत में संविधान सभा के निर्माण का विचार रखा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 हु डिमांडेड एडल्ट फ्रेंचाइजेस और सफ्रेज फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब 1938 में किसने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार की मांग की थी? याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पे वयस्क मताधिकार का बात किया जा रहा है। तो वयस्क मताधिकार का डिमांड सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में रखा गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय, माने भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन किस प्लान के द्वारा किया गया था? तो ये सब हम जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, माने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया गया था? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशनल असेंबलीज। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोविंशनल असेंबली थी, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करके भेजा था। याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। उसे जो देसी रियासत के राजा थे और वहाँ पे जो सदस्य थे, उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा था। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश भारत से, जबकि 96 सीटें जो हैं वो देसी रियासतों से आनी थी। तो देसी रियासत और ब्रिटिश भारत से जो सदस्य आए थे, वे वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं आए थे। वे आए थे वहाँ पे जो देसी रियासत के जो राजा थे वो, और ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को सेलेक्ट करके भेजा था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ था।
ठीक है, उनका सिलेक्शन किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज लीगल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अब इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि ये सर B.R. अम्बेडकर जी थे, लेकिन ये B.R. अम्बेडकर जी नहीं थे, ये सर B.N. राव थे। B.N. राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो सर H.V.R. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। माने संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था। प्रारूपकार का मतलब होता है कि ड्राफ्टमैन है ना, जिन्होंने संविधान का जो संविधान सभा में बैठकें होती थी और उसमें जो डिस्कशन किया जाता था उसको सूचीबद्ध करने के लिए ड्राफ्टमैन किसे नियुक्त किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें सर B.R. अम्बेडकर को मानते हैं कि ही वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन, बट ही वॉज नॉट चीफ ड्राफ्टमैन। एक्चुअली में L.N. मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात और, इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान को इटैलिक शैली में किसके द्वारा लिखा गया था। हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इटैलिक इंग्लिश। ठीक है, तो इसे मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था, याद रखिएगा, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा इसे लिखा गया था। इसके साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा कि संविधान के मूल संस्करण है ना तथा प्रस्तावना को भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था, जबकि ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे सजाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वर्ड्स वेयर एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। माने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये हम सभी जानते हैं कि 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट माने समाजवादी, सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जिसे इंटेग्रिटी कहा जाता है। ये तीनों शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। एक चीज़ और, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है गाइस, पंथ निरपेक्ष होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। माने किस देश के संविधान से भारत के संविधान में पंचवर्षीय प्लान जोड़ा गया था। तो पंचवर्षीय प्लान जो हम लोग देखते हैं 5-year प्लान्स जो हैं वो USSR के संविधान से लिया गया है। USSR से हमने 5-year प्लान को हमने बोरो किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, मतलब किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया था। तो ये हम सभी जानते हैं गाइस, साउथ अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग फर्स्ट स्टेबलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। माने मध्यकालीन भारत में किस राजवंश के समय पहली बार स्थानीय स्वशासन संस्था का निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको मार्क करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन भारत में पहली बार किस शासक के द्वारा है ना स्थानीय स्वशासन संस्था का निर्माण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, चोलास या फिर चोल वंश के द्वारा ये जो संस्था है इसे निर्माण किया गया था। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में चोल राजवंश ने पहली बार अपनी भूमिका निभाई थी और पहली बार स्थानीय स्वशासन जो संस्था थे, स्वशासी संस्था थे, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, इसका निर्माण पहली बार चोल काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो ये हम सभी जानते हैं 1600 में किया गया था ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1757 में जो बक्सर का युद्ध था, उसके बाद जब ये गवर्नर बने बंगाल के, तो इन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये भी हम सभी जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में पहला लिखित दस्तावेज किसे माना जाता है। तो ये आपको, अगर आपने भारतीय संविधान का विकास पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो भारतीय संविधान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माने किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार भारत सरकार का गठन किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में पहली बार भारत सरकार का गठन किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा पहली बार भारत सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। माने किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कई ठो में बुक में 1774 भी लिखा हुआ रहता है गाइस, तो ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि 1773 है या 1774 है। अब अगर दोनों है, मान लीजिए 1773 और 1774 दोनों दिए गए हैं, तो आपको इसमें फिर 1773 को जो है वो मार्क करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, मतलब हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया। भारत के पहले लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो ये हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो था ये भारत के लॉ कमीशन का अध्यक्ष था गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये PDF मैं आपको अभी तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप अभी मैं बनाया नहीं हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप बनने के बाद मैं ये PDF आपको वहाँ पे दे दूँगा गाइस। ठीक है गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।